तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था भाई? लास्ट क्लास में हमने एग्जाम्पल नंबर 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 4 जो है वो अपना किया था। चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है भाई? चैप्टर नंबर हमारा था सेकंड। चैप्टर का नाम क्या था भाई? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर हमने 2.2 एक्सरसाइज जो है उसको स्टार्ट किया था। 2.1 एक्सरसाइज मैंने कहा था कि हम लास्ट में करेंगे इस चैप्टर में, और यहाँ पे हमने दो एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे, एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4। तो भाई यहाँ पे लास्ट क्लास के अंदर भाई इस तरीके से हमने एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 3 के दो पार्ट्स थे, दोनों के दोनों पार्ट्स हमने कर लिए थे। एग्जाम्पल नंबर 4 भी हमने कर लिया था। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी, हालांकि क्वेश्चन के आंसर पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये वाला जो फॉर्मूला था ना, जो मैंने कट किया हुआ ये वाला, ये फॉर्मूला, यहाँ पे मैंने हल्का सा मिस्टेक क्या किया था। हालांकि ये फॉर्मूला अप्लाई ही नहीं हुआ हमारे क्वेश्चन में, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमारे क्वेश्चन में अप्लाई हुआ ही नहीं था। बट फिर भी यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक क्या हुई थी भाई? मुझे यहाँ पे 10x प्लस 10y नहीं लिखना था, मुझे लिखना था 10x प्लस y। ये 10x प्लस y का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो एक स्टूडेंट ने मुझे बताया था भाई, तो इसीलिए मैंने कहा कि एक बार आप सभी को जो है बता दिया जाए। तो बाकी सब कुछ ठीक था, बस यहाँ पे 10x प्लस 10y नहीं आना था, यहाँ पे आना था ये 10x प्लस y का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, हालांकि ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हुआ, ठीक है। और इनवर्स वाले फॉर्मूले में और इसमें क्या डिफरेंस है उसको थोड़ा माइंड में रखना आप, ठीक है। इनवर्स वाले फॉर्मूले में और यहाँ पे देखो भाई, इसमें और इसमें कितना अंतर है, ठीक है। ये आपको अब समझ में आ रहा होगा कि इनवर्स वाले फॉर्मूले के अंदर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हमने यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का था ये फॉर्मूला, जबकि यहाँ पे 10x प्लस y का है ये, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको माइंड में जो है दोनों को अलग अलग तरीके से सोच के चलना पड़ेगा। अब भाई आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर अपना हमें 5 जो था वो स्टार्ट करना था। यहाँ पे एग्जाम्पल 5 की स्टार्टिंग हम लोग जो है वो करते हैं। देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 5 हमारे पास ये रहा भाई। क्वेश्चन है एक्सप्रेस दिस फंक्शन, ठीक है। हमें एक फंक्शन गिवन है भाई, एक मिनट रुकेंगे, ठीक है जी। तो हमें एक फंक्शन गिवन है, उसने बोला एक्सप्रेस दिस फंक्शन, ये एक फंक्शन गिवन है इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। ये वाली बात जो है ना, ये वाली बात, इसको अभी ध्यान नहीं देना हमें, ठीक है। ये 2.1 वाली एक्सरसाइज जब मैं पढ़ाऊंगा तब हम समझेंगे कि ये x की रेंज क्या दे रखी है हमको, ठीक है। रेंज और डोमेन क्या होता है वो 2.1 में सीखेंगे हम, तो वहां पे हमें समझ में आएगा। उसने x की वैल्यू बता रखा है कि x की वैल्यू जो है वो बड़ी होगी, कितने से बड़ी होगी? -3π/2 से बड़ी होगी, और छोटी होगी π/2 से। तो इसका क्या काम है वो हम बाद में समझेंगे, अभी हमें कोई जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। तो अभी तो हमारे सामने एक फंक्शन है, बस ये वाला फंक्शन है हमारे पास, tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x। इसको हमें सॉल्व करने, और वो कह रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ इसको। अब सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है भाई वो भी हमें समझना पड़ेगा। तो देखते हैं भाई, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो क्या होता है, किस तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो निकाली जाएगी। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्वेश्चन नोट करना पड़ेगा। तो जो फंक्शन था उसको मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। फंक्शन क्या था हमारा? tan इनवर्स। तो एक मिनट रुकेंगे भाई, यहाँ पे था tan इनवर्स, और इसका थीटा क्या था भाई? इसका थीटा था cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। तो tan इनवर्स cos x डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स। तो ये हमें जो है क्वेश्चन गिवन है भाई, tan इनवर्स का थीटा दे रखा है ये पूरा का पूरा इस तरीके से, ये थीटा है, ठीक है। इसको सॉल्व करके वो कह रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ। अब भाई सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, कैसे निकलेगी, उसको हमें देखना पड़ेगा थोड़ा सा। सबसे पहली बात, यहां पे सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग। तो देखो भाई ध्यान से, यहां पे मेरे पास डिनोमिनेटर में जो टर्म है, सबसे पहले मैं उस पर फोकस करूंगा। डिनोमिनेटर में मुझे क्या क्या टर्म्स गिवन है भाई? मुझे दे रखा है 1 माइनस साइन एक्स, थीटा के अंदर डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन एक्स मुझे गिवन है। अब यहाँ पे ना मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, तो देखना मैं फॉर्मूला क्या क्या अप्लाई करने वाला हूं। यहाँ पे थोड़ा फोकस करेंगे भाई। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से लाइन डाल देता हूँ और साथ साथ में फॉर्मूलाज जो है वो लिखता रहूंगा यहाँ पे, ठीक है भाई।
तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं भाई। फॉर्मूलाज सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला क्या होगा? तो भाई हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है भाई। तो देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो अभी यूज करूंगा मैं इस फॉर्मूले का। अभी मैंने जो है जस्ट लिखा है फॉर्मूला, ठीक है, अभी कुछ एक्सप्लेन नहीं किया मैंने। नेक्स्ट यहाँ पे एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था, हाफ एंगल फॉर्मूला, साइन 2x का फॉर्मूला। ठीक है, साइन 2x का फॉर्मूला पढ़ा था हमने। वो क्या होता था भाई? वो होता था 2 sin x cos x। ये फॉर्मूला लास्ट क्लास में भी अप्लाई हुआ था, तो आपको याद होगा मुझे लगता है भाई। तो sin 2x का फॉर्मूला जो है वो 2 sin x cos x जो है हमने पढ़ा हुआ है, 11th क्लास में भी पढ़ा था। और जो रिसेंटली हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फर्स्ट क्लास ली थी, पिछली क्लास, वहां पे भी ये फॉर्मूला जो है हमारे क्वेश्चंस में अप्लाई हुआ था। तो ये दो फॉर्मूलेस जो हैं ये सबसे पहले मुझे अप्लाई करने होंगे, और इसके अलावा एक और फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, तो वो बाद में देखेंगे कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, पहले इतने फॉर्मूलास की हम बात कर लेते हैं भाई। देखो ध्यान से, डिनोमिनेटर में यहाँ पे मुझे क्या गिवन है? साइन एक्स गिवन है। तो भाई साइन एक्स की जगह में हाफ एंगल फॉर्मूला लगा सकता हूँ, ये वाला। भाई ध्यान से देखना, साइन 2x की जगह अगर मैं लिख दूं साइन एक्स, तो अपोजिट साइड में भी एंगल क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। देखो यहाँ पे 2x था, तो थीटा वहां पे जाके x बन गया। ठीक है, साइन एक्स कॉस एक्स, तो 2x का x हो गया, हाफ एंगल हो गया। अब यहाँ पे x है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? x/2 हो जाएगा। तो मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। तो ये फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना है यहाँ पे, ये। और ये फॉर्मूला बना किससे? तो भाई ये इसी वाले फॉर्मूले से बना। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से ये बना। यहां तक मुझे लगता है किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। अगली बात, मुझे यहाँ पे 1 गिवन है, देखो 1, ये वाला 1। तो इस 1 की जगह भी मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ भाई, ये वाला 1 की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं। क्या चेंज करूंगा भाई? यहाँ पे मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर x/2, मैंने थीटा को हाफ कर दिया, प्लस कॉस स्क्वायर x/2। तो भाई एंगल सेम होना चाहिए इन दोनों का। यहाँ पे x था, यहाँ पे भी x था, तो फॉर्मूला अप्लाई हो गया था। अब यहाँ पे x/2 है, यहाँ पे भी x/2 है, तो भी फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो थीटा है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर इक्वल्स टू में क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला भी मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूं। तो यहां तक मुझे लगता है भाई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो डिनोमिनेटर में 1 की जगह मैं लिख दूंगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, सॉरी। ठीक है, और साइन एक्स की जगह हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे 2 sin x/2 cos x/2। यहाँ पे न्यूमिरेटर की अगर मैं बात करूं तो वहां पे भी हमें कुछ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा न्यूमिरेटर में। तो न्यूमिरेटर में कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई, मैं आपको समझाता हूं, देखना ध्यान से। हमने यहाँ पे कुछ हाफ एंगल फॉर्मूलाज पढ़े थे, मैं यहाँ पे लिख देता हूं पहले। ठीक है, फिर हम समझेंगे भाई क्या करना है उसका। एक फॉर्मूला था हमारा 2 sin स्क्वायर x/2, ये वाला 2 sin स्क्वायर x/2, और 2 sin स्क्वायर x/2 का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस एक्स। और एक हमने यहां पे पढ़ा था 2 cos स्क्वायर x/2, जो कि यहां पे होता है 1 प्लस कॉस एक्स। तो अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यहां पे अप्लाई हम कर सकते हैं, क्योंकि देखो न्यूमिरेटर में क्या गिवन है? कॉस एक्स गिवन है। तो ये जो हाफ एंगल फॉर्मूलाज मैंने अभी अभी लिखे ना, यहां से मैं कॉस एक्स की, देखो कॉस एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूं यहां से भी और यहां से भी निकाल सकता हूं मैं। बट बात यहां पे ये है कि कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जाए इन दोनों में से। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पे ये है। वैसे एक और फॉर्मूला भी होता है हमारा, मैं यहां पे लिख के बताता हूं। cos 2x का फॉर्मूला होता है हमारे पास यहां पे। क्या होता है भाई cos 2x का फॉर्मूला? ये होता है भाई cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला है भाई, देखेंगे अगर ये यूज हो पाया तो इसको भी यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम क्या करते हैं भाई, अभी के लिए मैं न्यूमिरेटर में तो फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूं। ठीक है, मैं डिनोमिनेटर में 1 की जगह पुट कर दूंगा साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, और साइन एक्स की जगह हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देंगे भाई, कौन से वाला? ये वाला। ठीक है, 2 sin x/2 cos x/2। तो देखते हैं भाई क्या होता है।
यहाँ पे tan इनवर्स तो एज इट इज आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं भाई tan इनवर्स तो एज इट इज। उसके बाद न्यूमिरेटर को मैं नहीं छेड़ रहा भाई, न्यूमिरेटर में जो cos x है वो एज इट इज लिख रहा हूं मैं, बट डिनोमिनेटर में भाई थोड़ा सा यहाँ पे मैं जो है 1 की जगह क्या लिख दूंगा, 1 की जगह मैं लिख दूंगा साइन स्क्वेयर x/2 प्लस कॉस स्क्वेयर x/2। ये तो भाई 1 की जगह हमने सब्सटीट्यूट कर दिया फॉर्मूला। अगली बात, साइन एक्स की जगह मुझे हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना है भाई, ये वाला साइन एक्स की जगह ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 2 sin x/2 cos x/2। तो माइनस तो एज इट इज रहेगा, माइनस तो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। तो भाई इस तरीके से यहाँ पे ये सारा काम हो जाएगा। तो यहाँ तक मुझे लगता है आप सभी को समझ में आया होगा कि हमने क्या किया है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में ही भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ना फॉर्मूला अप्लाई हो गया। देखो ये पूरी टर्म जो है डिनोमिनेटर वाली, यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई हो गया। क्या फॉर्मूला अप्लाई हो गया भाई, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ध्यान से देख लो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ पे, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। भाई ये किस चीज का फॉर्मूला होता है भाई, ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी के होल स्क्वेयर का फॉर्मूला होता है। ये है ए माइनस बी का होल स्क्वेयर, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी ना प्रॉब्लम है, मैं समझाता हूं अभी प्रॉब्लम क्या है। पहले मैं इसको रब कर देता हूं यहां से, अभी समझते हैं प्रॉब्लम क्या है। देखो भाई प्रॉब्लम समझाता हूं मैं। जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है ना उसको यहां पे लिखता हूं मैं, ध्यान से देखना भाई। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या टर्म आ गई है, टर्म आई है हमारे पास साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 2 sin x/2 cos x/2। यही वाली टर्म है हमारे पास डिनोमिनेटर में, ये वाली टर्म है, ठीक है। अब भाई ध्यान से देखना, यहां पे मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं इस तरीके से। ध्यान से देखना भाई, फोकस करना पूरा। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। ऐसे फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं मैं। अब यहां पे मैंने क्या किया, मैंने साइन x/2 को a बोल दिया, कॉस x/2 को b बोल दिया, ठीक है। साइन x/2 को a बोल दिया, कॉस x/2 को b बोल दिया। तो जो मेरा फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वेयर। इट मींस a की जगह क्या आएगा, साइन x/2 आएगा, साइन x/2 आएगा, और माइनस वैसे के वैसे b की जगह क्या आएगा, कॉस x/2 आएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन x/2 माइनस कॉस x/2 का होल स्क्वेयर, ऐसा हो जाएगा। लेकिन यहां पे ऐसे भी तो हो सकता था, देखो ध्यान से मैं लिख के बताता हूं। मैं पूरी टर्म दोबारा लिखता हूं एक बार, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 2 sin x/2 cos x/2। भाई यहां पे ऐसा भी तो हो सकता था कि मैं साइन x/2 को b बोल दूं, यहां पे b स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर। आगे पीछे लिखने से कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ता है, प्लस में ही तो है ये दोनों टर्म्स, ठीक है। माइनस 2 इंटू बी इंटू ए, बात तो वही बनी। देखो ना, मैं इसको इसी टर्म को मैं बोल सकता हूं ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आगे पीछे उसको रखने से कोई फर्क तो पड़ा नहीं, लेकिन फर्क यहां पे पड़ेगा। देखो फॉर्मूला तो वही बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन इस बार मैंने a किसको मान लिया, कॉस को मान लिया। तो उस केस में क्या हो जाएगा, अरे यार ये क्या बंद हो गया, चलो उस केस में क्या हो जाएगा भाई, a की जगह तो आ जाएगा cos x/2 माइनस एज इट इज, और b की जगह क्या आ जाएगा, sin x/2। मतलब अब जो होल स्क्वायर है वो उल्टा हो जाएगा, cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर। तो मतलब यहां पे दो पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि मैं sin x/2 को a ट्रीट कर लूं, cos x/2 को b ट्रीट कर लूं, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मैं cos x/2 को a मान लूं, sin x/2 को b मान लूं। तो दोनों ही केस में जो फॉर्मूला है वो अलग अलग तरीके से बनेगा मेरे पास। फर्स्ट वाले केस में मेरे पास sin x/2 माइनस cos x/2 का होल स्क्वायर बनेगा, मतलब यहाँ पे cos जो है वो नेगेटिव है, देखो माइनस का साइन लगा उसके साथ, ठीक है। लेकिन सेकंड वाली अगर मैं एजम्पशन लेता हूं तो वहां पे मेरे पास cos पॉजिटिव है, साइन माइनस वाला है, ठीक है। साइन के साथ माइनस का साइन लग गया वहां पे, जबकि यहाँ पे साइन पॉजिटिव था, ठीक है। साइन के साथ प्लस का साइन है। तो अब दिक्कत ये है कि भाई कौन सा वाला फॉर्मूला लगाऊं मैं इन दोनों में से। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये आएगी अब कि कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जाए इन दोनों में से।
तो भाई मैं बताता हूँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया जाए। हमें ये देखना पड़ेगा कि न्यूमिरेटर में हम कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं। न्यूमिरेटर में तो देखो भाई ध्यान से, न्यूमिरेटर हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पे cos x गिवन है। तो मैं यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला लगाने वाला हूँ cos x का। तो देखो भाई ध्यान से, मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा cos x का। भाई मैं ना ये वाला भी नहीं लगा रहा मैं, ठीक है, ये वाला भी नहीं लगेगा, ये वाला भी नहीं लगेगा। हालांकि यहाँ से भी देखो cos x का फॉर्मूला निकल सकता था कि नहीं निकल सकता था, हाँ भाई निकल सकता था, ठीक है ना। जितना भी एंगल यहाँ पे होगा उसका हाफ यहाँ हो जाता है। यहाँ पे cos x का फॉर्मूला भी बना सकता हूँ, cos 2x का भी बन जाएगा। अगर यहाँ पे मान लो cos 2x लिख देता हूँ मैं, तो यहाँ पे जो एंगल है वो 1 हो जाएगा, 1x हो जाएगा वो, ठीक है। जैसे अभी x है तो हाफ है ना वहाँ पे, तो अगर यहाँ पे 2x होता तो इधर 1x हो जाता। बट ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं करना मुझे इस क्वेश्चन में, ना ही मुझे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज क्या होगा कि जो cos 2x है ना, इस cos 2x की जगह हम क्या लिखेंगे, cos x लिखेंगे। और अगर मैं ऐसा करूंगा तो यहाँ पे अपोजिट साइड पे मेरे पास cos स्क्वायर x/2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा मेरा एंगल, और माइनस साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा। तो फॉर्मूला देखना भाई ध्यान से, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग न्यूमिरेटर में। तो पहले मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, फिर हम डिनोमिनेटर पे दोबारा चलेंगे भाई कि हमें होल स्क्वायर किस तरीके से बनाना है, cos को पॉजिटिव रखना है या साइन को पॉजिटिव रखना है होल स्क्वायर बनाते समय, तो वो बाद में देखेंगे। पहले न्यूमिरेटर पे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे tan इनवर्स तो वैसे का वैसे। अब न्यूमिरेटर पे मैंने बताया कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है भाई, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा cos x/2 माइनस cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ये फॉर्मूला न्यूमिरेटर में अप्लाई हो गया। अब मुझे ये सोचना है कि डिनोमिनेटर में कौन सा फॉर्मूला लगाना है मुझे। तो भाई फोकस करना पूरा। भाई अब ये जो न्यूमिरेटर मेरे पास आया है ना, देखो ध्यान से, इस पे मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। मतलब मैं एक बार प्लस में एक बार माइनस में करके लिख सकता हूँ ना इसको। मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में करके बताता हूँ। देखो अभी मैं छेड़ ही नहीं रहा, अभी मैं ना डिनोमिनेटर वाली टर्म को भी वैसे ही लिख देता हूँ जैसे वो थी, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं धीरे धीरे, ताकि समझ में भी आए आपको। अदरवाइज जो है मैं शॉर्टकट भी मार सकता हूँ, बट वो फिर स्किप हो जाएगा आपके माइंड में, समझ नहीं आएगा आपको। स्टेप स्किप नहीं करने हैं मुझे, तो मैं पूरा यहाँ पे ढंग से थोड़े से ज़्यादा स्टेप्स कर लेता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, डाउट कम से कम हो। तो इस तरीके से मैंने डिनोमिनेटर को छेड़ा नहीं है अभी, ठीक है, मैंने उसको वैसे का वैसे लिख दिया। अब देखो होगा क्या कि न्यूमिरेटर में तो मेरा जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो एक बार प्लस में आ जाएगी पूरी टर्म a प्लस बी, तो cos x/2 प्लस साइन x/2 हो जाएगा। और एक बार जो है माइनस में लिख देंगे मल्टीप्लीकेशन में, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a माइनस बी। अब देखो नीचे डिनोमिनेटर में मैं जो होल स्क्वायर बनाऊंगा वो कौन सा बनाऊंगा, अब मुझे समझ में आएगा कौन सा वाला होल स्क्वायर बन सकता है डिनोमिनेटर में। तो मैं बताता हूं भाई, देखो अगर मैं डिनोमिनेटर में ये वाला होल स्क्वायर बनाऊं ना, देखो कौन से वाला, ये वाला, तो मेरा काम बन जाएगा। क्यों बन जाएगा मेरा काम, मैं अभी समझाता हूं। देखो मैं यहाँ पे लिख के बताता हूं आपको। मैं ये वाली पूरी टर्म की जगह जो है होल स्क्वायर बनाऊंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। मतलब मैंने cos x/2 को पॉजिटिव रखा, साइन x/2 को नेगेटिव रखा। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि ये वाली पूरी टर्म इससे एक बार कैंसिल हो गई, ठीक है, देख लो ध्यान से। तो इसीलिए मैंने साइन x/2 माइनस cos x/2 वाला होल स्क्वायर नहीं बनाया डिनोमिनेटर में, cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर बनाया, ताकि ऊपर वाली जो न्यूमरेटर वाली टर्म है वो नीचे वाली टर्म से कट जाए, कैंसिल हो जाए, ठीक है। इतना करने के बाद अब हमारे पास क्या क्या बच जाएगा भाई, मैं यहाँ पे लिखता हूं, देखो क्या क्या बच जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं tan इनवर्स। अब हमारे पास न्यूमरेटर में क्या बचा भाई, cos x/2 प्लस साइन x/2 बचा, यही तो बचा, और तो कुछ बचा नहीं। और डिवाइडेड बाय यहाँ पे आएगा cos x/2 माइनस साइन x/2, बस, ठीक है, इतना ही बचा, और तो कुछ बचा नहीं, देख लो ध्यान से, ठीक है। न्यूमरेटर में दो टर्म्स थी, एक तो कट चुकी है, cos x/2 माइनस साइन x/2 तो कट गया, और डिनोमिनेटर में जो है वो cos x/2 माइनस साइन x/2 की एक ही पावर बची है, तो मैंने लिख दिया उसको इस तरीके से, ठीक है। अब भाई ये जो हमारे पास टर्म आई है ना, ये टर्म, ये एक स्टैंडर्ड टर्म है। जब भी आपको इस तरह की टर्म दिखेगी ना, cos थीटा
प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, या फिर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। मतलब ये जो प्लस है ये नीचे भी हो सकता है, ऊपर माइनस और नीचे प्लस हो जाए, ऐसा उल्टा भी हो सकता है मतलब, ठीक है। तो इस तरह की अगर टर्म आपको दिखे तो आपको क्या करना है भाई, आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देना है, किससे, कॉस थीटा से, ठीक है। जो भी वहां पे थीटा है, जैसे यहाँ पे x/2 है थीटा, तो मैं कॉस x/2 से डिवाइड कर दूंगा न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो जब भी ये वाली टर्म आपको इस तरह की टर्म दिखे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, या फिर उल्टा भी हो सकता है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो दोनों में से कोई भी टर्म अगर आपको दिखती है इस तरीके की, तो आपको क्या करना है भाई, आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड करना है। और थीटा कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे थीटा क्या है भाई, x/2 है, तो cos x/2 से मैं डिवाइड कर दूंगा न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो भाई डिवाइड करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x/2। तो भाई cos x/2 से डिवाइड करेंगे, तो यहां पे मैं इस तरीके से लाइन डाल देता हूं, चलो। तो cos x/2 से डिवाइड करूंगा न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो क्या बचेगा मेरे पास भाई, मैं यहां पे आपको लिख के समझाता हूं, देखो ध्यान से। ये tan इनवर्स तो वैसे का वैसे, ब्रैकेट वैसे का वैसे, तो यहां पे भाई न्यूमरेटर को भी मैं डिवाइड कर दूंगा cos x/2 से। तो न्यूमरेटर में दो टर्म्स है, एक तो है cos x/2 और दूसरा था sin x/2, दोनों को डिवाइड कर दिया मैंने cos x/2 से। तो न्यूमरेटर तो हो गया भाई डिवाइड cos x/2 से। अब डिनोमिनेटर पे आते हैं, तो डिनोमिनेटर में भी दो टर्म्स है, एक है cos x/2, तो उसको भी डिवाइड कर दो cos x/2 से, और बीच में माइनस वैसे का वैसे sin x/2 को भी डिवाइड कर दो cos x/2 से। अब देखो भाई यहां पे क्या बचेगा, तो अब देखते हैं भाई यहां पे जरा सा क्या क्या टर्म्स हमारे पास निकल करके आएंगी। इतना करने के बाद भाई ये जो cos x/2 है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, नीचे भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी इस तरीके से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या भाई, बची हुई टर्म्स में यहाँ पे लिखता हूं, देखना ध्यान से। यहाँ पे बचेगा tan इनवर्स 1 प्लस tan x/2। भाई देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा, ठीक है। तो साइन x/2 अपॉन कॉस x/2 की जगह मैंने क्या लिख दिया, tan x/2 लिख दिया। सिमिलरली हम लोग डिनोमिनेटर में भी सेम चीज करेंगे भाई। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारे पास, डिनोमिनेटर में हम लोग सेम चीज लिखेंगे यहाँ पे 1 माइनस tan x/2। यहां तक मुझे लगता है भाई आपको समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा हमने क्या क्या चीजें यहाँ पे की हैं। अब भाई आगे देखना, आगे यहाँ पे हमने ना बचपन में पढ़ा था कि tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये पढ़ा था हमने, tan π/4 की वैल्यू 1 होती है। तो मैं 1 की जगह क्या लिख दूंगा, tan π/4 लिखूंगा। देखना ध्यान से क्यों लिख रहा हूं वो भी अभी समझ में आएगा आपको। tan इनवर्स वैसे का वैसे, यहाँ पे 1 की जगह क्या लिख देंगे, tan π/4 लिख दिया मैंने, प्लस tan x/2 वैसे का वैसे। और डिनोमिनेटर में इस वाले 1 को नहीं छेड़ूंगा मैं, ये वैसे का वैसे रहेगा। क्यों वैसे का वैसे रहेगा अभी समझाता हूं मैं, ठीक है। तो अभी फोकस करना। और ये जो tan x/2 है इसके साथ कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लीकेशन में क्या मान के चल लूंगा मैं, 1 मान के चल लूंगा। देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या मान रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे करके मैं 1 मान के चल रहा हूँ मल्टीप्लाई में, ठीक है। कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे। उस वाले 1 की जगह मैं tan π/4 पुट करूंगा यहाँ पे, tan π/4। और वो जो tan x/2 है वो वैसे का वैसे इस तरीके से। अब ये मैंने क्यों किया भाई, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे ना फॉर्मूला बन जाएगा। देखो ध्यान से, मैं अभी समझाता हूँ आपको। यहाँ पे बन जाएगा फॉर्मूला, तो कैसा वाला फॉर्मूला बन जाएगा देखते हैं जरा। तो भाई ये फॉर्मूला बन जाएगा जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जो आज क्लास की बिगिनिंग में मैं बता रहा था कि भाई मेरे से गलती हो गई थी, ठीक है। वो वाला फॉर्मूला, तो वो मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ। देखो ध्यान से, फॉर्मूला क्या था, tan x प्लस वाई का फॉर्मूला था। वो tan x प्लस वाई का फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था भाई tan x प्लस वाई का, तो ये फॉर्मूला था tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। तो देखो यही
यही वाली फॉर्म तो यहाँ पे पूरी दिख रही है आपको, देखो 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10y, देखो 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10y, ठीक है, इस तरीके से। तो मतलब इस पूरी की पूरी टर्म की जगह मैं लिख सकता हूं 10x प्लस y, है ना भाई। इस पूरी की पूरी टर्म की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 10x प्लस y, तो लिख देते हैं 10x प्लस y। तो यहाँ पे अब ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, tan इनवर्स तो वैसे का वैसे रहेगा, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, 10 x की जगह क्या आएगा पाई बाय 4 प्लस y की जगह क्या आएगा x बाय 2, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे 10 से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, लेकिन काट के दिखाना नहीं है आपको, काट के दिखाना नहीं है आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बचा भाई, हमारे पास बचा पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। तो यही हमारा आंसर आया है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब भाई लेकिन क्वेश्चन में मांगा क्या था, क्वेश्चन में बोला था भाई सिंपलेस्ट फॉर्म निकालो। देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या था, सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं, देखो बुक के अंदर, एक्सप्रेस दिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, ये क्वेश्चन था हमारा। अब भाई सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब यही होता है साधारण भाषा में कि उसको सॉल्व कर दो जहां तक हो सकता है, जहां तक मैक्सिमम पॉसिबल है ना सॉल्व करना है इसको, वहां तक सिंप्लीफाई कर दो इसको। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने जब इसको सॉल्व किया तो जो मेरा आंसर आया अंत में, क्या इससे आगे मैं सॉल्व कर सकता हूं कुछ इसको, क्या इसको सॉल्व किया जा सकता है क्या? अब पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 को मैं आगे सॉल्व कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। तो सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने का मतलब जहां तक मैक्सिमम पॉसिबल इसको सॉल्व किया जा सकता है, सिंप्लीफाई किया जा सकता है, वहां तक हमें इसको सॉल्व करना होता है, इसी को बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, यही हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। तो देखो भाई यहाँ पे काफी सारे फॉर्मूलाज हमारे अप्लाई हुए हैं। हमने सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया था, उसके बाद देन हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, सेकंड फॉर्मूला, ठीक है, उसके बाद हमने ये वाला भी फॉर्मूला यहाँ पे लगाया, उसके बाद हमने सोचा कि इन दोनों में से कौन सा वाला लगाना है, ये वाला नहीं लगाया था, हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया जो हमारा होल स्क्वायर बनाने का फॉर्मूला था। उसके बाद हमने 10 पाई बाय 4 की जगह 1 भी पुट किया, उसके बाद हमने लास्ट में ये वाला फॉर्मूला लगाया। तो काफी सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे हमारे पास यूज हुए हैं भाई इस क्वेश्चन के अंदर। तो एक बार आप इसको दोबारा से देख लेना ढंग से, अच्छे से, ठीक है, और रिवाइज भी कर लेना, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। और जब भी इस तरह की स्टैंडर्ड फॉर्म दिखेगी इस तरह की, तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से जो है वो डिवाइड करना होता है, ठीक है, कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे। मुझे लगता है 11th क्लास में भी एक आध क्वेश्चन ऐसा आया था जहां पे हमने ये जो है किया था, ठीक है, और नहीं भी आया था तो कोई डरने की बात नहीं है, अब आ जाएगा, ठीक है। आगे और भी क्वेश्चन जैसे आपको मिलेंगे इस बुक के अंदर जहां पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म बार बार आपको दिखेगी, काफी सारे अलग अलग चैप्टर्स में, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारे चैप्टर्स में इन्वॉल्व है क्लास 12th के अंदर, ठीक है। तो आपको ये टर्म दिख जाएगी दोबारा से, ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन में आ रही है, बहुत सारे क्वेश्चन में आएगी, तो आपको प्रैक्टिस होती जाएगी, धीरे धीरे आपको समझ में सब कुछ आता जाएगा। तो भाई ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। उम्मीद करता हूँ भाई समझ में आया होगा। अगर नहीं आया वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखना, फिर भी अगर डाउट रहता है किसी स्टेप में तो मुझे पूछ लेना भाई, मैं उसको थोड़ा सा इजीली जो है एलेबोरेट आपको करके बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे हमारे पास यहाँ पे है 6th एग्जाम्पल। 6th एग्जाम्पल में भी यही बोला हुआ है, राइट दिस क्वेश्चन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब जहां तक मैक्सिमम पॉसिबल सॉल्व हो सकता है वहां तक कर दो। तो भाई क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पे आके लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 6 में क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन है कॉट इनवर्स, और उसका थीटा क्या है भाई वो भी देख लेते हैं। थीटा है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये थीटा है पूरा इसका, और हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। इट मींस हमें मैक्सिमम पॉसिबल जहां तक ये सॉल्व हो सकता है हमें इसको सॉल्व करके दिखाना है। तो भाई फोकस पूरा रखना यहाँ पे, किस तरीके से मैं इसको सॉल्व करूंगा ध्यान से देखना पूरा। भाई यहाँ पे क्वेश्चन को देखते ही मेरे माइंड में पता क्या आया कि भाई मैं एक्स की जगह ना सेक थीटा यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। क्यों आया मेरे माइंड में मैं अभी समझाता हूँ आपको, ठीक है। आप ध्यान से यहाँ पे देखना, आपको भी समझ में आएगा, आपका भी माइंड चलने लग जाएगा। माइंड खुद से कब चलेगा, जब प्रैक्टिस होगी, ठीक है, अदरवाइज समझ नहीं आएगा कि एक्स की जगह क्या सब्सटीट्यूट करे। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस होते जाएंगे, आप लोग मल्टीपल टाइम रिवीजन करते जाएंगे सिमिलर क्वेश्चंस की, सेम क्वेश्चंस की,
जितनी ज़्यादा बार आप रिवीजन करेंगे खुद से, उतना ज़्यादा आपको जो है एक्यूरेसी आ जाएगी और उतना ज़्यादा जो है आप क्वेश्चन जो है खुद से ही सॉल्व करना शुरू कर देंगे। ठीक है, मतलब फिर आप कोई नया क्वेश्चन भी देखेंगे तो आपका माइंड खुद से चलेगा कि भाई इसमें क्या चीज़ जो है हमें सब्सटीट्यूट करनी चाहिए एक्स की जगह। ठीक है, तो यहाँ पे तो भाई देखते ही समझ में मुझे क्या आया कि भाई यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ सेक थीटा। अब क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि सेक थीटा पुट कर सकता हूँ, तो देखना भाई ध्यान से। सेक थीटा पुट करने से होगा क्या, तो करके देख लेते हैं भाई। यहां पे कॉट इनवर्स एज इट इज और यहां पे 1 अपॉन अंडर रूट क्या हो जाएगा, एक्स की जगह आ जाएगा सेक थीटा। तो सेक स्क्वायर ऊपर वैसे क्या वैसे थीटा -1 इस तरीके से। ठीक है, अब ऐसा करने से क्या होगा भाई, ये वाली जो टर्म है ना इस पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो देखो भाई ध्यान से, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। कौन सा फॉर्मूला पढ़ा हुआ है भाई, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ये वाला, मैं यहां पे लिखता हूं 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अब ये वाला 1 अगर मैं उधर लेके जाके माइनस कर दूं तो क्या होगा, देखो ध्यान से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा -1। तो इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो देखो भाई यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह हम क्या लिख देंगे, tan स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो लिख देते हैं भाई, देखो ध्यान से, कॉट इनवर्स तो वैसे क्या वैसे 1 अपॉन अंडर रूट में क्या आ जाएगा भाई, tan स्क्वायर थीटा। अब भाई स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, कॉट इनवर्स 1 अपॉन tan थीटा, यही बचेगा ना 1 अपॉन tan थीटा। और 1 अपॉन tan थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉट थीटा। ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई, 1 अपॉन tan थीटा को क्या बोलते हैं, कॉट थीटा। तो थीटा सॉरी कॉट से कॉट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, लेकिन काट के दिखाना नहीं है हमको। कॉट से कॉट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, थीटा बचेगा। और थीटा की वैल्यू मैं यहां से निकाल लूंगा जहां पे मैंने जो है वैल्यू सब्सटीट्यूट की थी। अरे वैल्यू सब्सटीट्यूट की थी तो वहां पे मुझे लिखना था पुट x इक्वल्स टू सेक थीटा। तो मैं लिख देता हूं, x की जगह हमने सेक थीटा ले लिया था। तो अब यहां से देखो, अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, ये वाला जो सेक है ये अपोजिट साइड पे जाके क्या बन जाएगा, सेक इनवर्स बन जाएगा। तो सेक इनवर्स x इक्वल्स टू सेक इनवर्स x जो है वो वैल्यू आ जाएगी थीटा की। तो मतलब ये वैल्यू मुझे लास्ट में यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है भाई। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, सेक इनवर्स x। क्या अब इससे ज्यादा मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं, तो भाई आंसर इज नो। ठीक है, इससे ज्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। ठीक है, तो देखते ही पता चल गया था कि भाई अगर मैं यहाँ पे सेक थीटा सब्सटीट्यूट करूंगा तो सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, 1/tan थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट से कॉट इनवर्स कैंसिल होके थीटा बच जाएगा। तो थीटा की वैल्यू में सब्सटीट्यूट करूंगा तो आंसर आ जाएगा। ये चीज प्रैक्टिस से समझ में आती है। ठीक है, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन बहुत ये वाला तो ईजी था। अब भाई आगे देखते हैं एग्जाम्पल जो हमारा 7th वाला है। 7th वाला एग्जाम्पल क्या है भाई, ये बड़ा इजी सा एग्जाम्पल है ये भी। ठीक है, तो कह रहा है प्रूव दैट दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, हमें ये चीज यहाँ पे प्रूव करके देनी है। तो क्वेश्चन को हम लोग एक बार जो है नोट कर लेते हैं भाई साहब, नोट कर लेते हैं यहाँ पे। देखो एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 7। तो यहां पे नोट करता हूं भाई, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, इक्वल्स टू में क्या है, तो भाई इक्वल्स टू में राइट हैंड साइड पे देखते हैं क्या है हमारे पास, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वेयर। तो लिख देता हूं यहां पे tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर।
तो ये टर्म आ गई भाई राइट हैंड साइड में। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना है यहाँ पे। इस क्वेश्चन में मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड वाला आंसर भी लेके आ सकता हूं, और मैं चाहूं तो मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड वाला आंसर भी लेके आ सकता हूं। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा तो मुझे फॉर्मूला कौन सा लगाना है भाई, तो देखते ही समझ में आ गया होगा। हमने एग्जांपल जो किया था फोर्थ वाला एग्जांपल, सेम वही फॉर्मूला लगेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना तो आप खुद भी कर सकते हो, मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करके दिखाऊंगा। होमवर्क आपका क्या है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है एग्जांपल 4 की तरह, ठीक है। एग्जांपल 4 में हमने जैसे किया था। नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं खुद करवा दूंगा, ठीक है। वैसे हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कि नहीं होगा। और होमवर्क करके मुझे होमवर्क का पीडीएफ बना के जरूर भेजा करो, ठीक है। होमवर्क का पीडीएफ बना के जरूर भेजा करो। तो मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को तो हमेशा ही हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे राइट हैंड साइड भी पॉसिबल है, राइट हैंड साइड की टर्म भी जो है वो इस तरह की है कि उसको भी सॉल्व किया जा सकता है। जनरली ऐसा होता नहीं है, बट इस क्वेश्चन में ऐसा है। तो मैं तो भाई राइट हैंड साइड सॉल्व करके दिखाऊंगा, लेफ्ट हैंड साइड आपका होमवर्क है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो मैंने आपको बता दिया भाई, फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, जो कि एग्जांपल नंबर 4 में हमने डिस्कस किया था। तो वो फॉर्मूला आप लगाना, आपका आंसर जो है वो राइट हैंड साइड वाला उस फॉर्मूले से निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं भाई, सॉल्विंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा, तो राइट हैंड साइड को नोट कर लेते हैं यहाँ पे। तो tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वेयर, ये है भाई हमारी राइट हैंड साइड। अब भाई ये जो थीटा वाली टर्म है ना, यहाँ पे इसको देखते ही समझ में आ जाता है कि tan 3 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। tan 3 थीटा, क्या फॉर्मूला होता था tan 3 थीटा का, तो भाई फॉर्मूला होता था 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वेयर थीटा। भाई एक चीज देखना, ये वाली जो टर्म है ना, ये पूरी इससे मिलती जुलती लग रही है, बस डिफरेंस ये है कि tan थीटा की जगह x है यहाँ पे। तो मैं x की जगह अगर tan थीटा सब्सटीट्यूट कर दूं तो मेरे पास यही वाली टर्म आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, हाँ भाई आ जाएगी। तो मैं काम यही करूंगा, मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, क्या पुट कर दूंगा, x इक्वल्स टू tan थीटा। तो भाई सब्सटीट्यूट कर देते हैं, देखो ध्यान से, tan इनवर्स वैसे का वैसे, और जहां जहां x है वहां पे tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वेयर थीटा। तो ये इस तरीके से मेरे पास फॉर्मूला बन गया tan 3 थीटा का। तो इस पूरी टर्म की जगह मैं लिख सकता हूं tan 3 थीटा, तो लिख देंगे यहां पे tan 3 थीटा। अब tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या भाई, 3 थीटा बचेगा। थीटा की वैल्यू मैं यहां से निकाल लूंगा भाई, tan इनवर्स x, ठीक है ना, यहां से निकल जाएगी tan इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा। तो जहां पे थीटा है भाई वहां पे tan इनवर्स x पुट करेंगे, 3 वैसे का वैसे, और साथ में tan इनवर्स x। तो भाई ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है, 3 tan इनवर्स x। और लेकिन ये यहाँ पे ना, अगर मैं देखो, वैसे ये पूरा मेरा लेफ्ट हैंड साइड नहीं आया, देखो ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड वाला आंसर नहीं आया मेरे पास, ठीक है, एग्जैक्टली नहीं आया। तो अगर मैं राइट हैंड साइड को इस तरीके से सॉल्व कर रहा हूं, मेरा आंसर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड वाला नहीं आता अगर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। मतलब आप लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना, आपका ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो लेकिन ये लेंथी हो जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है ना, लेंथी हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेना चाहिए उस हिसाब से फिर, ठीक है। वैसे इस तरीके से भी आंसर आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको करना क्या है, अब आपको करना ये है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी ये वाला लेके आ जाना, ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसका भी मैं करके ही दिखा देता हूँ, देखो मैं करके दिखा देता हूँ। सॉल्विंग LHS भी कर देते हैं, चलो भाई नीचे सॉल्विंग LHS। तो इससे बढ़िया तो हम लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व कर लेते तो सही रहता, बट मुझे यहाँ पे लग रहा था कि राइट हैंड साइड भी सॉल्व हो पा रही है तो कर देते हैं, इसलिए मैंने कर दिया भाई। तो कोई बात नहीं, ये हो गया भाई tan इनवर्स x प्लस में क्या था भाई, tan इनवर्स
2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, यही था ना। तो ये भाई एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ, यही था क्या, कुछ और तो नहीं था, बस यही था, ठीक है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, मैंने आपको बताया भाई फोर्थ एग्जांपल वाला फॉर्मूला लगेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग जाएगा। तो लगाते हैं भाई फॉर्मूला यहाँ पे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। तो भाई इस तरीके से फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो गया, ठीक है। अब न्यूमरेटर में एलसीएम ले लेते हैं भाई, यहाँ पे थीटा के अंदर न्यूमरेटर जो है उसका एलसीएम लेंगे। तो tan इनवर्स वैसे का वैसे, न्यूमरेटर का एलसीएम क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और प्लस 2x वैसे का वैसे। तो ये तो न्यूमरेटर की बात होगी। अब डिनोमिनेटर में क्या होगा भाई, डिनोमिनेटर में भी हम एलसीएम ले लेंगे। तो डिनोमिनेटर में देखो भाई क्या होगा, एक काम करते हैं, पहले मैं इसको थोड़ा सा ब्रैकेट को यहाँ से हटा देता हूँ, बाद में लगाऊंगा ब्रैकेट। तो डिनोमिनेटर भी देख लो भाई साहब, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम यही आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पे 1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ही रहेगा, और माइनस क्या हो जाएगा 2x स्क्वेयर हो गया। क्यों, क्योंकि भाई ये वाला x इस वाले x से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, इसलिए। तो इस तरीके से हमारे पास ये टर्म्स जो है वो आ गई हैं इस तरीके से। अब ये 1 माइनस एक्स स्क्वेयर से 1 माइनस एक्स स्क्वेयर तो कैंसिल हो गया, तो जो बाकी बचा उसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं यहाँ पे tan इनवर्स वैसे का वैसे, और इस x को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों के साथ। तो x इंटू 1 करेंगे तो x आएगा, और x इंटू एक्स स्क्वेयर करेंगे तो x क्यूब आएगा, और प्लस में जो 2x है वो वैसे का वैसे। डिनोमिनेटर में भी यही काम करना है भाई, 1 माइनस, अब देखो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वेयर और माइनस 2x स्क्वेयर है ये, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस 3x स्क्वेयर हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 3x स्क्वेयर हो गया यहाँ पे। डिनोमिनेटर का तो हो गया। न्यूमिनेटर में देखो भाई, न्यूमिनेटर में ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ऐड हो जाएगी, x प्लस 2x कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो लिखते हैं भाई यहाँ पे 3x, तो tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वेयर। तो मतलब आप अगर सीधा सीधा लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते ना तो आपका आंसर ये आ जाता। देखो यही तो राइट हैंड साइड थी, यही तो राइट हैंड साइड थी, ठीक है, यही तो था, देखो ये रहा। अब लेकिन मैंने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो मेरा आंसर आ रहा था ये, तो अब लेफ्ट हैंड साइड से भी यही वाला आंसर लेके कैसे आऊं मैं। तो भाई अब क्या करना पड़ेगा, मेरे पास राइट हैंड साइड आ गई ना, इसको पूरा दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा मुझे। जैसे मैंने यहाँ पे राइट हैंड साइड को सॉल्व किया था, देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से यही स्टेप्स लगाने पड़ेंगे सारे के सारे, कॉपी पेस्ट। x की जगह tan थीटा पुट कर दो, उसके बाद भाई फॉर्मूला बन जाएगा tan 3 थीटा का, tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भाई ये वाला आंसर आ जाएगा 3 tan इनवर्स x, ठीक है। तो वो लेकिन ज्यादा लेंथी हो जाएगा, तो एक काम करते हैं यहाँ पे, आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना, ठीक है, इतना ज्यादा लेंथी नहीं करना हमको, ठीक है, एग्जाम में इतना ज्यादा लेंथी नहीं करके आना, क्योंकि पेपर में अगर आएगा तो 2-3 नंबर का क्वेश्चन होगा, फालतू में इतना लेंथी करने का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, राइट हैंड साइड को छोड़ ही दो, राइट हैंड साइड को सॉल्व करना ही नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड को ही हमेशा सॉल्व किया करो, सही रहेगा, ठीक है। तो कंक्लूजन निकल गया यहाँ पे कि भाई हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को ही हमेशा सॉल्व कर लेंगे, ज्यादा इजी रहेगा वो, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड वाला आंसर आ गया हमारा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। हमें प्रूफ करना था कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, हमने कर दिया। अब भाई आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास देखो यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है 8th वाला, तो ये बहुत इजी है भाई 8th वाला, इसको मैं नोट कर लेता हूँ 8th वाले क्वेश्चन को, एग्जाम्पल 8th। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा हमको, पेज खत्म हो गया हमारा, ये रहा भाई एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल नंबर 8। क्वेश्चन एक बार मैं यहाँ पे देख लेता हूँ भाई, क्वेश्चन क्या है हमारा। उसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, एक फंक्शन दिया हुआ है, कॉस का जो थीटा है वो बड़ा लंबा चौड़ा सा है यहाँ पे, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। तो लिखते हैं भाई यहाँ पे कॉस का जो थीटा है वो क्या है, सेक इनवर्स एक्स प्लस
कॉसेक इनवर्स एक्स, यही है ना भाई, एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा से। हाँ भाई यही है, ठीक है। तो चलो जी, अब देखो भाई यहाँ पे बस एक फॉर्मूला समझना है हमको, नया फॉर्मूला है ये, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, ये हमने पढ़ा नहीं है इससे पहले कभी। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का फॉर्मूला है भाई, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है भाई, पाई बाय टू, पाई बाय टू, ठीक है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाय टू लिख सकते हैं। ऐसे ही जो है फॉर्मूला और भी होता है, और क्या फॉर्मूला होता है भाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाय टू। ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाय टू। तो ये आपको याद रखना है भाई, ठीक है। अभी तो हमारे पास सिर्फ ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, फर्स्ट वाला। तो मुझे यहाँ पे जो थीटा दिया हुआ है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, पाई बाय टू लिख सकता हूँ। तो यही काम मैं यहाँ पे करूंगा। तो ये कॉस तो वैसे का वैसे, और इस पूरे की जगह क्या आ गया ब्रैकेट में अंदर, पाई बाय टू। तो कॉस पाई बाय टू की वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो भाई कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो वो जो वैल्यूज हैं वो आपको याद होंगी मेरे हिसाब से, ठीक है। 11th क्लास में हमने जो टेबल बनाया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू, ठीक है। तो वो अगर आपको नहीं याद है अगर, तो मुझे बता देना भाई, मैं दोबारा से नेक्स्ट क्लास में आपको जो है वो दोबारा से नोट करवा दूंगा। तो cos पाई बाय टू की वैल्यू 90 डिग्री की, पाई बाय टू मीन्स 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है भाई। तो 1 आ गया आंसर, ठीक है। सिंपल था एकदम, कुछ भी नहीं था यहाँ पे। तो ये था भाई एग्जाम्पल नंबर 8। और सारे के सारे, एक मिनट यार मैंने वैल्यू गलत लिख दिया यार, मैं ही भूल गया वैल्यू। cos पाई बाय टू की वैल्यू 0 होती है यार, क्योंकि 0 डिग्री पे वैल्यू 1 होती है ना। मेरे को साइन की याद आ गई, साइन 90 डिग्री 1 होता है, ठीक है। और cos 90 डिग्री जो है वो 0 होता है, ठीक है। तो अब याद रखेंगे भाई, टेबल याद करना पड़ेगा मुझे भी। तो देखो भाई ध्यान से, एक्सरसाइज जो 2.2 है, इसके अंदर मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ आपको, छोटे छोटे क्वेश्चंस, हिंट भी दे दूंगा साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ये भी होमवर्क है, 2 भी होमवर्क है। 1 में करना क्या है भाई, इसमें आप सॉल्व करना राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि हो नहीं पाएगी इसमें, राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। और x की जगह क्या पुट कर देना, साइन थीटा। अब x की जगह जब साइन थीटा पुट करोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का, ठीक है। साइन 3 थीटा का यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे। तो आपका आंसर आ जाएगा, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी आपको राइट हैंड साइड सॉल्व करना है भाई, सेकंड वाले क्वेश्चन में। यहाँ पे आपको x की जगह पुट करना है cos थीटा। cos थीटा पुट करोगे तो ये बन जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, 3 cos थीटा। और ये फॉर्मूला होता है भाई cos 3 थीटा का, cos 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो cos से cos इनवर्स कैंसिल हो गए, 3 थीटा बचेगा, थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, आंसर आ जाएगा। थर्ड वाला भी होमवर्क है भाई, यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देना, लेफ्ट हैंड साइड पे आंसर आ जाएगा, राइट हैंड साइड वाला। एग्जांपल 4 की कॉपी है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 4 जो था उसकी ये कॉपी है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो भी बड़ा इजी है भाई। वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे भी आपको लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने से पहले यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे लेकिन ये मुझे कराना पड़ेगा क्या, चलो ये मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, अभी छोड़ दो, ठीक है। इजी है वैसे बट अभी रहने दो। फर्स्ट सेकंड और थर्ड होमवर्क है आपका। उसके अलावा आपको और भी क्वेश्चंस ट्राई करने हैं थोड़े बहुत। कौन कौन से क्वेश्चंस ट्राई करने हैं मैं बताता हूँ। देखो 5th 6th 7th 8th और 5th 6th 7th 8th, बस इतना ही, ठीक है। 1 2 3 और 5 से लेके 8 तक, ठीक है। 4th वाला छोड़ देना, और इसमें से जो जो नहीं आएंगे वो मुझे बता देना भाई व्हाट्सएप ग्रुप पे। नेक्स्ट क्लास में जो जो क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे वो सारे मैं करा के दूंगा, ठीक है। तो इतना आपका होमवर्क है भाई आज का, ज्यादा नहीं करेंगे। और मैथ्स की आज की जो क्लास है वो यहीं पे हम समाप्त करते हैं अपनी भाई, खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो डाउट्स होंगे वो भी हम लेंगे। और ये वाले जो क्वेश्चंस है आपके आगे बहुत सारे क्वेश्चंस है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। तो वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे उसको भी, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि भाई जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए ये वाली एक्सरसाइज, और फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज हम जो है वो स्टार्ट कर देंगे। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। उसके बाद 2.1 करेंगे तो ये चैप्टर जो है ये खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो आज के लिए मैथ्स में इतना ही करते हैं भाई।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।